भारत के अनसुलझे रहस्य पार्ट 2 में आपका स्वागत है। नंबर 3, जिंदा लाश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक गांव है जहां पर सांगा तेंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है, जो भारत का एकलौता प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया था, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। सांगा तेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और ये बैठे हुए अवस्था में दुनिया की एकलौती मम्मी है। माना जाता है तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी बूटी और लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में कहीं खो गई थी। लेकिन 2004 में ITBP के सड़क निर्माण के खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोजा गया था, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बाद भी बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद इसे गाँव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया। माना जाता है खुदाई के दौरान तेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो कि मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है। और ये घाव आज भी उनके सिर में देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग सांगा तेंजिन की पूजा करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने भी आते हैं। नंबर 2, सांपों वाला गाँव। भारत एक धार्मिक देश है जहाँ बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिसमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा करने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव होता है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में सेतफल नाम का एक गाँव मौजूद है जहाँ के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहाँ के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से भी ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गाँव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाई है। और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गाँव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी गाँव वाले को क्यों नहीं काटते। ये भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, चिड़ियों का झुंड में आत्महत्या करना। असम के डिमा हसाओ में जातिंगा नाम का एक छोटा सा गांव मौजूद है जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। मानसून के मौसम में, खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय में, जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी प्रवास कर रहे होते हैं, लेकिन इस गाँव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहाँ पर आकर पेड़, बिजली और खंभों से टकरा कर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते, बल्कि प्रवास करने वाले लगभग सभी पक्षी यहाँ आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच ही होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस घटना के पीछे का कारण मानसून में होने वाले कोहरा और चिड़ियों को आकर्षित करने वाली रोशनी होती है, जिससे कोहरे में उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता और वे खंभों या पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सच नहीं माना जाता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं। उन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है और पेड़, लाइट और खंबे ये तो हर जगह होते हैं। फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मर जाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जातिंगा गांव में पक्षियों का इस तरह से झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में भी जरूर बताइएगा।